अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर इसको डिफ़ाइन करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे और इस तरह से हम इनका कंपैरिजन भी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हम कहते हैं ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि ख़ुद ब खुद हो जाते हैं, इनको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। इसको डिफ़ाइन करते हैं हम। रिएक्शंस take place on its own without any external force. इन रिएक्शंस को हम बोलेंगे ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, हम अगर NaOH और HCl को मिक्स कर दें तो ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा, हमें इसको हीट नहीं देनी पड़ेगी, कोई फोर्स नहीं देनी पड़ेगी। ये जस्ट हम इनको मिक्स करेंगे तो ये हमें प्रोडक्ट्स दे देंगे NaCl प्लस H2O। इसी तरह अगर आप देखें तो वाटर जब खुद ब खुद नीचे आ जाता है, वाटर डाउन हिल, इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं हम। बुलंदी पे अगर पानी बुलंदी पे है तो उसको नीचे लाने के लिए हमें कोई फोर्स नहीं देनी पड़ेगी। वाटर डाउन हिल। इसी तरह आप एक और एग्जांपल देखें, अगर हम कॉपर सल्फेट में जिंक ऐड कर दें तो ये रिएक्शन खुद ब खुद कैरी आउट हो जाता है, हमें हीट या कोई भी एनर्जी देनी नहीं की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे जिंक सल्फेट और कॉपर मेटल बन जाती है। इसको हम बोलते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं कि जिनको स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब एक दफ़ा वो स्टार्ट हो जाए उसके बाद वो खुद ब खुद चलते रहते हैं। ऐसे रिएक्शंस को भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, फ्यूल या कैंडल। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, पूछा जाता है कि क्या कैंडल का जलना, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं है। तो हम फिर उसमें बताते हैं कि ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसको स्टार्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन जब एक दफ़ा हम इसको जला देते हैं उसके बाद ये खुद ब खुद हो जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहलाते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्जांपल देखें तो हम कहते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी। इस पे लास्ट में हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें भी करनी है जो कि इस टॉपिक के लास्ट पे लिखी हुई हैं, जिस पे स्टूडेंट्स फोकस नहीं करते, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी हम इसी तरह देखते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होते, बिल्कुल इसके रिवर्स है। डू नॉट टेक प्लेस, डू नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, जबकि इनको नीड एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हर वक्त मौजूद होती है, लेकिन वो रिएक्शन नहीं करती। तो क्या होता है, जब लाइटनिंग, जब बिजली चमकती है तो उससे उनको एनर्जी मिलती है और इस तरह से ये रिएक्शन हो जाता है, जिससे क्या बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनती है। ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसके साथ अगर आपने वाटर जो है उसको किसी हाई लेवल पे लेके जाना है तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हमें मोटर पंप जो है ना उसको चलाना पड़ता है। इसमें हम लिख सकते हैं वाटर अप हिल। इसके साथ अगर आप देखें तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी। एक बॉडी पहले ही कोल्ड है, उसमें हीट कम है, हम उससे हीट को मज़ीद निकालना चाहते हैं, उसको हॉटर की तरफ भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फ्रीज़र वगैरह में होता है। फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी।
तो ये भी एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब इसमें एक बात ये समझी जाती है कि जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, आमतौर पे ये समझा जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें क्या है, इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है -57.4 किलो जूल पर मोल। इस रिएक्शन के नतीजे में भी हीट जो है वो रिलीज़ होती है, तो जिससे आमतौर पे ये समझा जाता है कि इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है, मतलब पहले ज़्यादा होती है और अज़ाफ़ी खारिज हो जाती है और पीछे कम रह जाती है। जबकि इसमें क्या समझा जाता है कि इसमें क्योंकि ये ख़ुद ब खुद नहीं होते, जब हम इसको एनर्जी देते हैं, बाहर से एनर्जी मिलेगी तो फिर ये रिएक्शन होते हैं। तो मतलब एनर्जी बाहर से भी मज़ीद आ गई तो इंक्रीज़ हो गई, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता। कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे भी होते हैं कि जो एनर्जी अब्जॉर्ब करके फिर होते हैं, उनमें एनर्जी रिलीज़ नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ आइस है, आइस खुद ब खुद वाटर, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसमें क्या होगा कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, लेकिन ये क्या आइस इसमें कैसे कन्वर्ट होगी, हीट को अब्जॉर्ब करेगी। इसी तरह अगर आप देखें H2O लिक्विड में है, जब इसको एनर्जी मिलती है जिसको हम बोलते हैं एवेपोरेशन, तो जब एवेपोरेशन होती है तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ये मैं इवेपोरेशन की बात कर रहा हूँ, ये आपने ज़हन में रखना है। तो लिक्विड वाटर गैस में, वेपर्स में कैसे कन्वर्ट होता है, हीट अब्जॉर्ब करता है। ये +44 किलो जूल पर मोल एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। तो इसका मतलब है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं वो हीट रिलीज़ कर देते हैं, बल्कि ये कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हम कहते हैं कि इसमें हीट अब्जॉर्ब भी होती है। तो फिर ये इसमें कौन सी ऐसी बात है जो हम कहें कि कैसे पता चलेगा कि हमें कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। हम हीट को देख के तो बता नहीं सकते, क्योंकि अगर इसमें देखें तो हीट रिलीज़ हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो ये भी स्पॉन्टेनियस है, इसमें हीट अब्जॉर्ब हो रही। तो फिर इसके लिए हमारे पास एक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि आप इस लेवल पे नहीं पढ़ते, हम इसको बीएससी लेवल पे पढ़ाते हैं। आपने जस्ट इसको जहन में रखना है कि हम हीट चेंजेस को देख के स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को बता नहीं सकते, बल्कि उसके लिए एक अलग से चीज़ होती है गिब्स फ्री एनर्जी, इससे हम बता सकते हैं।